I am CA Neeraj Agrawal. In this video, I'll give you a brief overview about mutual funds. ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि being a chartered accountant, I find it is my duty to provide financial literacy to the people of India. This video is only for information and education purpose. We do not provide any kind of investment related advice और कंसल्टेंसी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और म्यूचुअल फंड के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। म्यूचुअल फंड क्या है? व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड और कुछ नहीं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी से हम क्या समझते हैं? इंटरमीडियरी का मतलब होता है कोई भी पर्सन, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूट जो दो पार्टीज़ का एग्रीमेंट करवाए, दो पार्टीज़ के बीच में कोई लिंक बनवाए, उसे हम इंटरमीडियरी कहते हैं। म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हैं जो कि इन्वेस्टर्स से, जैसे आप एक इन्वेस्टर हैं, आपकी तरह हजारों इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर से पैसे पूल करते हैं, पूल देयर मनीज, और आपके पैसे वो एक किसी पर्टिकुलर स्कीम में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड के जिस भी स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है, उस पर्टिकुलर स्कीम में आपके वो पैसे लगाएंगे। वो स्कीम इक्विटी फंड हो सकती है, डेट फंड हो सकती है, लिक्विड फंड हो सकता है, या रियल इस्टेट में भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इक्विटी फंड, डेट फंड, लिक्विड फंड, आखिर में ये सब होते क्या हैं, ये सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करूँगा। अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल क्यों कहा जाता है। म्यूचुअल का मतलब है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में उसकी किसी भी स्कीम में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, जो भी उसका रिटर्न आता है, उसमें से सारे खर्चे, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो एक पर्टिकुलर नेट रिटर्न आएगा, उसे उस स्कीम के शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स मतलब जिन्होंने भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे कि आपने उस एक पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप उस स्कीम के शेयर होल्डर हो गए। सारे शेयर होल्डर्स को वो नेट रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्शन में बांट दिया जाता है। अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करें। सबसे पहला, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ मनी। हर म्यूचुअल फंड के हर स्कीम के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। उस पर्सन को हम फंड मैनेजर बोलते हैं। ये जो फंड मैनेजर होते हैं, ये मार्केट के एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, ये प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे समझो कि आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया, इक्विटी फंड स्कीम है। अब उस इक्विटी फंड स्कीम में कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर्स लेने हैं, ये सब रिसर्च करने के बाद एक फ़ंड मैनेजर आपके पैसे को उस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करता है। इसलिए हम इससे ये समझते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा बहुत ही प्रोफेशनल वे पे मैनेज हो रहा है। दूसरा, कन्वीनियंस। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही आसान है। आप अपने घर में बैठकर मोबाइल से या कंप्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में भी बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे फंड हाउसेज हैं, जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली घर में बैठकर। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है इन्वेस्टमेंट का। तीसरा है टैक्स सेविंग। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इन्वेस्ट करने से आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। अगर आपका इनकम टैक्स में टैक्स बन रहा है और आपने अपनी 80C की लिमिट कंप्लीट नहीं की है, 80C में आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। अगर आपने 80C की लिमिट कंप्लीट नहीं की है, तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि टैक्स सेविंग फंड कहा जाता है, ELSS फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड। उनमें आप इन्वेस्ट करके 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर में काम कैसे करते हैं। ये एक
चार्ट है जिसमें आपको 4 बोल्ड में चीज़ें दिख रही हैं: इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर, सिक्योरिटीज़ और रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? म्यूचुअल फंड क्या करता है कि जो भी फंड मैनेजर होता है, जो भी फंड मैनेजर होता है वो आपसे पैसे पूल करता है, इन्वेस्टर से पैसे पूल करता है, इन्वेस्टर से पैसे लेता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद सिक्योरिटीज़ चूज़ करता है, किन शेयर्स में, किन डिबेंचर्स में, किस में उनको इन्वेस्ट करना उस पर्टिकुलर स्कीम में। वो जो सिक्योरिटीज़ चूज़ करता है उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो भी आपके रिटर्न्स आएंगे, प्रॉफिट आए या लॉस आए, वो रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को पास डाउन कर दिए जाते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस द्वारा। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। अब हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। म्यूचुअल फंड के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे इंस्टेंटली डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं, इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम्स, लिक्विड स्कीम्स या रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो अपनी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे आप अगर बहुत ही रिस्की इन्वेस्टर हैं, आपको रिस्क ले सकते हैं आप, तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप मॉडरेट काइंड ऑफ रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना, आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे रियल इस्टेट में अपने को प्रॉपर्टी खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास जैसे प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू रिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल इस्टेट की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी कम रहेगा लेकिन आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है बाइंग असेट इन बल्क, स्मॉल ट्रांजैक्शन फीस। अगर आप बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बल्क में अगर आप असेट खरीदते हैं म्यूचुअल फंड द्वारा, तो आपकी ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम लगती है। तीसरा है नो नीड टू रिसर्च इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड के पास फंड मैनेजर्स होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं वो आपके लिए, आपके बिहाफ पे वो रिसर्च करते हैं, हर एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में, हर एक पर्टिकुलर शेयर में वो रिसर्च करते हैं। तो आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोफेशनल्स पे ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईजी टू ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट प्रॉफिट। म्यूचुअल फंड में अगर आपने एक बार इन्वेस्ट किया, सपोज आपने 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डाले, एक साल में आपका प्रॉफिट आया 10%, तो आपके वो 10,000 रुपये का 10% हो गया 1,000 रुपये। तो उस साल के बाद आपका पोर्टफोलियो हो गया 11,000 रुपये का। अब आपने वो पैसे नहीं निकाले, आपने उसको इन्वेस्ट रहने दिया। तो नेक्स्ट ईयर सपोज आपका फिर से 10% का प्रॉफिट हुआ, तो वो जो 10% का प्रॉफिट है वो आपका जो इन्वेस्टमेंट था 10,000 का, उस पर नहीं मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट जो 11,000 रुपये आया, उस पर 10% का आपको प्रॉफिट होगा, जो कि आपका प्रॉफिट 1,100 रुपये का होगा। इसे ही हम कंपाउंडिंग कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपका जो भी प्रॉफिट हुआ, अगर आप उसे नहीं निकालते तो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाता है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड लास्ट पॉइंट, इजी टू बाई एंड सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने घर पे बैठ के एक क्लिक से म्यूचुअल फंड्स को बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ के कुछ एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं। म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज क्या हैं? नो वे ऑफ टेलरिंग स्टॉक सिलेक्शन। आप पर्टिकुलर स्टॉक को सेलेक्ट नहीं कर सकते। स्टॉक को सेलेक्ट वो फंड मैनेजर ही करेगा, वो प्रोफेशनल ही करेगा, आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। ना आप उसके स्टॉक सिलेक्शन को क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि नो शेयर होल्डर राइट। आप समझिए कि आप डायरेक्ट अगर शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का एग्जांपल समझ लीजिए, HDFC बैंक। HDFC बैंक का अगर आपने शेयर खरीदा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से, तो आपके पास शेयर होल्डर के राइट्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया है इक्विटी स्कीम में, और उस म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर ने HDFC बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट किया है,
तो इनडायरेक्टली आपका पैसा ही उसमें इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन आपके पास कोई भी शेयर होल्डर के राइट नहीं रहेंगे। तीसरा डिसएडवांटेज है हाई मैनेजमेंट फीस। कुछ म्यूचुअल फंड्स की कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स की मैनेजिंग फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो जब भी आप उसमें इन्वेस्ट करें आप उसका एक्सपेंस रेशियो, उसकी फ़ीस देखकर इन्वेस्ट करें। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे मकसद को कामयाब करने में हमारी मदद करें। थैंक यू।